हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से जो बिहार में विशेष सर्वेक्षण भूमि का हो रहा है, उससे जो भी अपडेट निकल के आएगी वो आप लोगों को रूबरू कराई जाएगी। ये देखिए, मैं आप लोगों के सामने आज वीडियो में लेकर आया हूँ। ये भास्कर समाचार में कुछ अपडेट आया है, उसे हम लोग देखते हैं। देखिए, जमीन सर्वे करने के लिए महीनों को मिला पत्र। दूसरे चरण में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में होगा सर्वे। देखिए, पटना का ये न्यूज निकल के आया है। देखिए, पटना के ग्रामीण इलाकों में सर्वे करने के लिए गुरुवार को प्रशिक्षित अमीन सहित अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों को पत्र वितरण किया गया। इसके साथ ही पटना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे का काम शुरू हो गया। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे की शुरुआत हुई है। सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को कार्य करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कार्य हो रहा है। आने वाले समय में नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सर्वे होगा। ये देखिए, इधर कह रहा है इन दस्तावेजों को देना होगा अनिवार्य। कौन से दस्तावेज आप लोग को अनिवार्य तौर पे देना होगा, इधर वो बता रहा है। अपनी जमीन का रकबा, जो भी दस्तावेज होगा रकबा आपके लैंड का, वो देना होगा आप लोगों को। उसका डिटेल जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास होगा, दस्तावेज होगा, रसीद होगा, या खतियानी खतियानी कोई लैंड हो तो खतियान होगा, वो चीजें आप लोग देंगे। देखिए, अपनी जमीन का रकबा, चौहद्दी देना होगा, खसरा की जानकारी, स्वघोषणा पत्र, पत्र जो होता है प्रपत्र 2 उसमें भर के देना होता है। जमाबंदी यानी मालगुजारी, रसीद की फोटो कॉपी, खतियान की नकल, मृत जमाबंदी रेयत की मृत्यु के प्रमाण पत्र की छाया प्रति। हाँ, अगर उनके पास नहीं होगा तो आप लोग ग्राम पंचायत से उसे सत्यापित करा के भी दे दीजिएगा, ये मृत्यु प्रमाण पत्र जो है, अगर नहीं बना है तो। जिसके नाम पर जमीन का हस्तांतरण करना है उसको मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड। यदि किसी जमीन का सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी मूल प्रति की फोटो कॉपी देनी होगी। देखिए, कोई मामला अगर कोर्ट में चल रहा है और उसकी निर्णय आ गई है तो उसे जो है उसकी जो सच्ची प्रति आई होगी, जो आदेश आया होगा, उसको आप लोग लगाएंगे। और जो व्यक्ति मर गए हैं, अगर आप लोग मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए हुए हैं तो वो दे देंगे, और नहीं बनवाए हुए हैं तो एक पेज पे अपने ग्राम पंचायत से सत्यापित करा करके कि कब उनकी मृत्यु हुई है, वो डिटेल लिख करके आप लोग उसमें लगा सकते हैं। अगला, इधर जमाबंदी रसीद तो सबके पास होता होगा, तो वो चीजें आप लोग लगाएंगे। जो लोग नहीं रसीद कटवाए होंगे, उनके पास दस्तावेज होगा तो वो लोग अपना दस्तावेज लगाएंगे साथ में। इतनी चीजें जो है पेपर कटिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि उसमें लगाना होता है। जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, मैं भी एक सर्वे पदाधिकारी के तौर पे कार्य किया हूँ, तो मेरा जो अनुभव रहा है कि जो आप लोग प्रपत्र 2 भरेंगे, जो स्वघोषणा का प्रपत्र होगा, और 3 एक जो आप लोग भरेंगे वंशावली का प्रपत्र होगा, उसमें जो आप लोगों को साथ में जो लगाना होता है, मूलतः जो है आप लोग अपना एक आधार कार्ड लगाएंगे और एक रसीद लगाएंगे, जो आपके लैंड का रसीद आप लोग कटवाते होंगे। अगर किसी की लैंड के अगर आप लोग रसीद नहीं कटवाए हैं तो साथ में आप लोग दस्तावेज लगा देंगे। अगर खतियानी जमीन है तो खतियान की अगर आपके पास है तो लगाना है, नहीं लगाना अगर है तो उसके लिए भी जबरदस्ती नहीं है, इन्हें आपको देना ही है। अगर है उपलब्ध जो रेती खतियान आप लोग के पास रहता है तो उसे आप लोग लगा देंगे और फॉर्म अपना भर करके सबमिट कर देंगे। इतनी चीजें जो है आप लोग को प्रपत्र 2 और 3 को देना होता है। 3 में आप लोग अपना वंशावली बनाना होता है, उसमें आप लोग का दिया होगा नंबर 1 2 3, जितने बंद आप लोग होंगे उसके हिसाब से भर करके देना होता है। बाकी में 2-3 दिनों में आप लोगों को प्रपत्र 2 और 3 एक का वीडियो एक लेकर आऊंगा जल्द, भरा हुआ कैसे भरेंगे क्या करेंगे, है ना। बाकी जो है आप लोग देखें। और सादा पेज पे भी एक जो वंशावली आता है जिसे वंश वृक्ष कहते हैं, वो भी आप लोग साथ में एक बनवा करके लगा दीजिएगा, ताकि जो आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उसे समझने में आसानी रहती है, जो भी कर्मी या पदाधिकारी रहेंगे उनको। अब देखिए, ये कुछ कैलेंडर जारी किया गया है कुछ जिलों के लिए, खासतौर पे पटना जिलों में ऐसे स्वरूप के तौर पे कार्य किया जा रहा है। लेकिन ये चीजें सिर्फ पटना में ही नहीं रहेगी, ये बिहार के अलग अलग जिलों में भी लगभग लगभग स्थिति यही है। कई वीडियो पे कमेंट मेरे आए थे भागलपुर या फिर बेगूसराय
या इधर मधुबनी, किन जगह जिलों में सर्वे कब चालू हो रहा है। तो मैं आप लोगों को उसमें कमेंट भी किया था, लगभग 15 अगस्त के आसपास चालू हो जाएगा, क्योंकि 3 सप्ताह का लगभग कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जो कि जिलों में चल रहा था प्रशिक्षण। तो लगभग प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। 15 अगस्त के आसपास जो है वो लोग अपने फील्ड में निकल जाएंगे। तो उसमें आप लोगों से पहले आम सभा होगा, आम सभा के माध्यम से वो लोग आप लोगों से मिलेंगे, फिर आगे अपना उस घोषणा का प्रपत्र आप लोगों को देंगे, और बाकी कहीं कंप्यूटर की दुकान होगी वहाँ रखवा देंगे, वो सब चीज़ें। उद्घोषणा उसी दिन वो लोग आम सभा में कर देंगे और स्वघोषणा का प्रपत्र आप लोग भर के देंगे। देखिए कुछ स्वरूप तैयार किया गया है, उसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए कैलेंडर तैयार हुआ है, हर महीने होने वाले कार्य का एक कैलेंडर, जो विभाग जो है एक कैलेंडर जारी करता है कि कर्मियों को इतने दिन में ये कार्य कर लेना है। समझिए एक टारगेट मिला रहता है, टारगेट के तरीके से कार्य करना होता है। देखिए उसके लिए एक टारगेट है, उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 1 से 16 अगस्त तक खतियान रेतों के स्वघोषणा पत्र और वंशावली लेने का कार्य होगा। 1 से 16 अगस्त तक जो होगा आम सभा करा लेंगे, और जो होगा खतियान और रेतों के स्वघोषणा का जो प्रपत्र होगा, प्रपत्र 2, उसे लेंगे, और वंशावली जो भी आप लोग देंगे उसको लेने का कार्य होगा। दूसरा जो है 16 से 31 अगस्त तक जो है प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की बैठक होगी। ग्राम सभा का एक बैठक होता है, वो प्रत्येक ग्राम सभा में, राजस्व ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी 16 से 31 अगस्त तक। 1 से 30 सितंबर तक ग्राम सीमा का निर्धारण और खेसरावार जमीन का सत्यापन भी होगा। वही जिसे मैं बताया था आप लोगों को, किश्तवार में जो हर एक प्लॉट का सत्यापन होगा और ग्राम का जो बाउंड्री फिक्स किया जाता है, वो चीजें 1 से 30 सितंबर तक होगा। मतलब पूरे सितंबर ये कार्य चलेगा, राजस्व ग्राम का बाउंड्री और उसका नंबरिंग देने का कार्य। 1 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक रेतों के स्वामित्व संबंधी साक्ष्यों का संकलन किया जाएगा। जो भी आप लोग का साक्ष्य दिए रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स दिए रहेंगे, उसका संकलन किया जाएगा। मतलब उसको मिलाया जाएगा कि जो आप डाटा दिए हैं वो सही है कि नहीं, जो नहीं है डाटा वो आप लोगों से मांगा जाएगा। ये चीजें 1 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। और 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक खेसरा पंजी का भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर अपलोडिंग, और जो भी आप लोग खेसरा पंजी तैयार होगा उसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक। और रेतों के बीच खानापुरी पर्चा का वितरण भी होगा। देखिए जो भी डाटा तैयार होगा जमीनी सत्यापन के बाद, उसे हम लोग खानापुरी का कार्य कहते हैं। खानापुरी कार्य का एक पर्चा बनता है जो आप लोगों को वितरित किया जाएगा। आपके समझिए एक अभिलेख रहेगा आपके भूमि का, कि ये भूमि आपके है, इतना नंबर खाता, इतना नंबर खेसरा ये इस व्यक्ति का है। वो चीजें उसमें खानापुरी पर्चा में रहेगा जो आप लोग को दिया जाएगा 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक। इस पर्चा के विरुद्ध दावा आपत्ति लेना आदि। देखिए अगर आप लोग को दावा आपत्ति भी करना है तो इसी बीच कर लेना है। अगर आप लोग को कुछ उसमें लगे कि गलत हुआ है, गलत डाटा चढ़ गया, तो आप लोग दावा आपत्ति दे देंगे। प्रपत्र 7, 14 और 21 दिन है, तो किसी में आप लोग भर के, अभी तो शुरू में चलेगा 7 या 14 अभी चलेगा, उसमें आप लोग भर करके अपना दावा आपत्ति कर देंगे शुरुआत में ही। कुछ उसमें होगा सुधार करने का तो हो जाएगा। फिर बता रहा है 16 जनवरी से 15 फरवरी तक खानापुरी पर्चा के खिलाफ आने वाले दावा आपत्ति की सुनवाई की जाएगी। जो भी खानापुरी पर्चा आप लोग को दिया गया रहेगा, उसमें जो भी दावा आपत्ति आप लोगों की तरफ से दिया जाएगा, कुछ त्रुटियां रही होगी, क्योंकि ये तो क्लियर है कि मैनुअली हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि तो आना ही है। बाकी इसमें कुछ यांत्रिक इंस्ट्रूमेंटों का भी उपयोग हो रहा है, लेकिन जमीनी कार्य जो है वो तो मैनुअली हो रहा है, तो उसमें क्लियर है कि कुछ ना कुछ त्रुटि आना ही है। तो जो भी आप त्रुटि आएगा आप लोग उससे ध्यान देंगे अपने अपने खाता खेसरा का डिटेल की रकबा का, कि सही है कि नहीं, उसे आप लोग अपना दावा आपत्ति कर लेंगे, तो उसे सुनवाई किया जाएगा 16 जनवरी से 15 फरवरी तक। फिर 16 से 28 फरवरी पहले चरण के काम का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। जो भी कार्य संपन्न हुआ रहेगा उसको 16 से 28 फरवरी तक रिकॉर्ड तैयार होगा, और 1 से 31 मार्च तक प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन होगा। जो भी फाइनल एक डाटा तैयार होगा उसका, जिसे हम लोग अधिकार अभिलेख कहते हैं, वो 1 से 31 मार्च तक उसके बीच में उसका प्रकाशन हो जाएगा। अगला है 1 अप्रैल से 31 मई तक। इसमें प्रारूप अधिकार अभिलेख पर आने वाले दावा आपत्ति का निपटारा होगा। जो फाइनल डाटा तैयार हुआ रहेगा अधिकार अभिलेख, उसमें भी आप लोगों से दावा आपत्ति लिया जाएगा, जिसे हम लोग शायद प्रपत्र 14 में लेंगे। उसमें आप लोग भर करके फिर आप लोग अपना दावा आपत्ति करेंगे। फिर 1 से 15 जून तक दूसरे चरण के काम का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। दूसरे चरण का जो काम होगा उसका डाटा तैयार किया जाएगा 1 से
15 जून तक, और 16 से 30 जून तक रेतों के किस्म, भूमि के अनुरूप बंदोबस्ती लगान, बंदोबस्ती के विरुद्ध दावा आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा। जो भी रेत होंगे उनके अनुरूप बंदोबस्ती लगान जो होता है, लगान फिक्स किया जाएगा, समझिए 16 से 30 जून के बीच, उसमें दावा आपत्ति फिर लिया जाएगा। 1 से 30 जुलाई 2025 तक अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन कर देना है। देखिए कितना ये टारगेट पूरे कैलेंडर के हिसाब से चीजें चलेगी। तो आप लोग ध्यान देंगे कि विभाग जो एकदम एक्टिव है, 1 से 30 जुलाई तक इसको अपना फाइनल अधिकार अभिलेख जो है प्रपत्र 21 तक पहुंचा देना है, समझिए 20-21 तक वहां तक चला जाएगा। 18 में फाइनल तैयार होता है और 21 में तक ये पहुंच जाएगा पूरा। तो समझिए कितना तेजी से कार्य होगा। तो आप लोग जो है एक्टिव रह करके अपना कार्य करवाएंगे और ध्यान देंगे। तो देखिए ये सारा डाटा जो है इसी हिसाब से आप लोग नोट कर लेंगे इस चीज को, ताकि इसी हिसाब से लगभग हर एक जिलों में ये चीजें होगी। थोड़ा सा आगे पीछे 2-4-5 दिन आगे पीछे रहेगा, सबका ढांचा स्ट्रक्चर ढांचा जो रहेगा लगभग यही रहेगा। तो आप लोग इसे नोट करेंगे और उस समय एक्टिव रहेंगे। अभी भी आप लोग अपने जिले में जो बंदोबस्त कार्यालय होगा वहां पे पता कर लेंगे कि किन किन मौजों में, किस किस राजस्व ग्रामों में सर्वे कार्य चालू हो गया है, और उसका मुख्य जो है ऑफिस का किधर बना है ब्लॉक में। हर एक ब्लॉक में, हर एक जिले में उसका ऑफिस होता है। जो जिले में तो बंदोबस्त ऑफिस होता है, बंदोबस्त कार्यालय जिसे बोलते हैं, और उसकी का ब्लॉक लेवल पे भी शिविर बना होगा। तो आप लोग उसे पता कर लेंगे। और बाकी अमीन से आप लोगों से मिलेंगे, आपके राजस्व वगैरह में आएंगे, तो आप लोग एक्टिव रह करके अपना कार्य का निष्पादन करें। और कोई इसमें आप लोगों को दावा आपत्ति हो तो आप लोग एक्टिव रह करके करवाएं, ताकि चीजें जो भी गलती हुई होगी वो सुधार हो सके। क्योंकि सर्वे ऐसा चीज है कि एक बार चढ़ गया तो फिर आप लोग को सुधार कराने में कोर्ट कचहरी या लंबा प्रेशर पड़ जाता है, जो कि संभव नहीं होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लग जाती है, समझिए सुधार करवाने में। तो आप लोग एक्टिव रह कर इसे करवाएंगे। और कोई भी कमेंट होगा आप लोगों को इस सर्वे से संबंधित तो हमारे वीडियो पे कमेंट करेंगे, निश्चित ही आप लोगों को जो मेरे तरफ से सोल्यूशन हो पाएगा आप लोग को दिया जाएगा। आगे हमारे चैनल को आप जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आगे जो भी सर्वे से अपडेट निकल के आएगी, जिस प्रकार की भूमि का आप लोगों का समस्या होगा, जानना होगा आप लोग को, आप लोग कमेंट करेंगे, बताया जाएगा आगे आने वाले वीडियो में, है ना। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहें। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।